बेटा, तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड नहीं करता है कि तुम लूजर हो कि नहीं, तुम्हारी कोशिश डिसाइड करती है। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल SDG4 में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने हिस्ट्री यानी कि इतिहास पढ़ा था, इतिहास क्या है और इतिहास को समझा था। इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। इतिहास को हम लोगों ने दो भागों में बांटा था, विश्व इतिहास और भारतीय इतिहास। विश्व इतिहास को हम लोग बात के लिए उसको रखते हैं। अभी हम लोग भारतीय इतिहास की शुरुआत कर रहे हैं। उसमें भारतीय इतिहास में पहला भाग जो है प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास इसको हम लोग समझते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ने से पहले संक्षिप्त में प्राचीन भारत के इतिहास को समझते हैं कि प्राचीन भारत का इतिहास है क्या। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास को तीन भागों में अगर बांटा जाए, प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राचीन भारत के इतिहास को तीन भागों में बांटते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल की विशेषता क्या है। तो प्राग ऐतिहासिक काल की विशेषता यह है कि इसके लिखित स्रोत नहीं है। इसके लिखित स्रोत लिखित नहीं है और इसके पुरातात्विक साक्ष्य है। पुरातात्विक साक्ष्य है। वही आद ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसका पुरातात्विक साक्ष्य है, पुरातात्विक साक्ष्य है, लिखित भी है, लेकिन ये लिखित अस्पष्ट है। अस्पष्ट है, जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और ऐतिहासिक काल इसका पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों स्रोत मिलते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलते हैं और साहित्यिक स्रोत, ये दोनों स्रोत मिलते हैं ऐतिहासिक काल का। प्राग ऐतिहासिक काल को मूल रूप से हम हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता के को ध्यान में रख के समझ सकते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल को आषाढ़ काल के रूप में समझ सकते हैं। आद ऐतिहासिक काल को हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के रूप में समझ सकते हैं। और ऐतिहासिक काल को हम 600 ईसा पूर्व के बाद के समय को देख सकते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल कहा जाता है। पाषाण काल इसको मान लेंगे, प्राग ऐतिहासिक काल यानी कि पाषाण काल। तो आप जानते होंगे दोस्तों कि पाषाण काल को तीन भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसमें भी पूरा पाषाण काल का समय जो है वो 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व माना जाता है। और पूरा पाषाण काल को तीन भागों में बांटा गया है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। इसमें ये तीनों का अगर कालखंड देखा जाए तो निम्न का आपका 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व तक, मध्यकाल को 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व, और उच्च पूरा पाषाण काल को देखा जाए तो ये आपका 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक, 10,000 ईसा पूर्व तक ये इसका कालखंड है। उसका मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व, मध्य पाषाण काल 10,000 से 8,000 ईसा पूर्व और नव पाषाण काल लगभग 8,000 ईसा पूर्व के बाद का समय। वही आद ऐतिहासिक काल को देखा जाए तो पुरातात्विक इसके साक्ष्य है, लिखित भी है लेकिन लिखित अस्पष्ट है, उसको पढ़ा नहीं जा सकता है। और इसका एग्जाम्पल है सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी।
घटी। इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे आगे। बस मैं एक प्राचीन भारत के इतिहास में हमें पढ़ना क्या है वो मैं एक शेड्यूल बता रहा हूँ कि क्या पढ़ेंगे हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में। और तीसरा जो है ऐतिहासिक काल, इसका ऐतिहासिक काल पुरातात्विक भी है और साहित्यिक भी है, दोनों उपलब्ध है और दोनों से हमें जानकारी मिलती है। इसका कालखंड 6000 ईसा पूर्व के बाद का समय है। देखिए दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांटे, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य नहीं है, पुरातात्विक साक्ष्य है। आदि ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक है, लिखित भी है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक और साहित्यिक यानी कि लिखित दोनों साक्ष्य है और दोनों पढ़ा गया है और यहाँ से इतिहास जो है स्पष्ट दिखाई देता है, इसीलिए इसको ऐतिहासिक काल कहा जाता है। प्राग ऐतिहासिक काल को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं, पूरा पसार काल, मध्य पसार काल, नव पसार काल। पूरा पसार काल को तीन भागों में बांटते हैं, निम्न पूरा पसार काल, मध्य पूरा पसार काल और उच्च पूरा पसार काल, जिसका कालक्रम पूरा पसार काल का 5 लाख से 10,000, मध्य पसार काल का 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व तक और नव पसार काल लगभग 8,000 ईसा पूर्व के बाद का समय। इतिहास, प्राचीन भारत के इतिहास को समझना है तो सबसे महत्वपूर्ण है कि प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत क्या है उसको समझा जाए। और जब तक प्राचीन भारत के इतिहास का स्रोत का अगर हमें पता नहीं रहेगा तब तक प्राचीन भारत को समझना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए सबसे पहले हम लोग प्राचीन भारत में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत का अध्ययन करेंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ से प्रागैतिहासिक काल से टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत की बात की जाए तो 2 तरह के स्रोत की हम लोग चर्चा पीछे भी कर चुके हैं कि एक होता है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा होता है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत की बात किया जाए, पुरातात्विक स्रोत में आ जाते हैं अभिलेख, स्मारक या भवन, सिक्के, मुहरें, मूर्तियां और चित्रकला आदि। साहित्यिक स्रोत की बात की जाए तो साहित्यिक स्रोत को 2 भागों में बांटेंगे, भारतीय साहित्य और विदेशी साहित्य। भारतीय साहित्य में आप भारतीय साहित्य को 3 रूपों में देख सकते हैं, धार्मिक साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य, धर्मनिरपेक्ष साहित्य और संगम साहित्य। तो धार्मिक साहित्य में 3 तरह के साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में मूल रूप से वेद, अरण्यक, उपनिषद, महाकाव्य, ब्राह्मण ग्रंथ आदि को रख सकते हैं। उसी तरह बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध चरित्र, अभिधम पिटक, सूत पिटक, विनय पिटक को रख सकते हैं। वहीं जैन साहित्य में भगवती सूत्र और परिशिष्ट पर्वन, जैन साहित्य में भगवती सूत्र और परिशिष्ट पर्वन को रख सकते हैं। धर्मनिरपेक्ष साहित्य में आप कौटिल्य के अर्थशास्त्र को और कलहड़ के राजतरंगिणी आदि को रख सकते हैं। संगम साहित्य तमिल साहित्य के रूप में इसको देखते हैं, आगे इसको पढ़ेंगे। और अगर विदेशी साहित्य की बात की जाए तो विदेशी साहित्य में 3 तरह के मूल रूप से दिखाई देते हैं, यूनानी एवं रोम के लेखक, जैसे टॉलमी का हो गया या आपका ये मेगास्थनीज का हो गया, टॉलमी मेगास्थनीज के लेखन। चीनी लेखक में फाहियान हो गया, हेनसांग हो गया आदि। अरबी लेखक में अल मसूदी हो गया, इब्न बतूता हो गया। ये विदेशी स्रोत है। तो ये एक संक्षिप्त वर्णन था कि प्राचीन भारत का इतिहास क्या है और प्राचीन भारत के इतिहास का स्रोत क्या है। अब प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत से कुछ फैक्ट है जो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे और उसके बाद से हम लोग प्रागैतिहासिक काल से प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ना शुरू करेंगे। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, कमेंट करना ना भूलें।